हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एनबी क्रिएटर। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के इसी साल के 5 पेपर के बारे में, ठीक है ना। और 4 पेपर के बारे में। तो आपके 4 पेपर हैं और पहला पेपर आपका होता है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जो आपका होता है 75 नंबर का, ठीक है ना। 2 सेक्शन में पूछा जाता है, 2 खंड होते हैं और अति लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय, ठीक है। पहले खंड में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 14 क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको 11 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो और शब्दों की सीमा आपकी रहती है 100 से 150 शब्द की। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि एक अध्यापक के लिए शिक्षा ज्ञान क्यों आवश्यक है। दूसरा है फ्रायड के व्यक्तित्व विकास की अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए। तीसरा, शैशव अवस्था को जीवन का महत्वपूर्ण काल क्यों कहा जाता है, ठीक है ना। इन्फेंसी एज को, जो कि बच्चे की जन्म से पहले होती है, 0 से 2 वर्ष की होती है, ठीक है ना। और किशोरावस्था से क्या समझते हैं, इस अवस्था में संवेगात्मक विकास का वर्णन कीजिए। एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत को व्याख्या कीजिए। वृद्धि एवं विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। मनोविश्लेषणवाद से क्या समझते हैं, शिक्षा के इसका महत्व प्रतिपादित कीजिए। मानवतावादी शिक्षा की कोई 5 उद्देश्य लिखिए। बॉल्गी लगाव सिद्धांत को संक्षिप्त में समझाइए। आक्रामकता क्या है, बालक के आक्रामकता को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। अगला है समाजीकरण से बालक समाजीकरण के परिवार एवं बालक के संबंधों की विवेचना कीजिए। बालक के समाजीकरण में आर्थिक और सांस्कृतिक विभिन्नताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। लिंग भूमिकाओं को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। संवेग, विकार, विचार एवं व्यवहार की प्रेरक शक्तियाँ, इसको स्पष्ट करना है। फिर आता है दीर्घ उत्तरीय। यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें आपको किन्हीं 2 को सॉल्व करना है। शब्दों की सीमा 400 से 500 शब्द रहती है। पहला है व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारक स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना। दूसरा है सामाजिक सिद्धांत एवं लैंगिक विकास क्या है, लिंग भूमिकाओं को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। और शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्तित्व अध्ययन एवं निरीक्षणात्मक विधि का वर्णन कीजिए। शहरी मलिन बस्तियों के विकसित होने वाले बालिकाओं की विशेषताएं लिखिए और बालिकाओं की शैक्षिक समस्या स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका पहला पेपर था चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का, ठीक है ना। अब हम देखते हैं दूसरा पेपर आपका, जो कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का है। दूसरा पेपर आपका सेकंड पेपर है एजुकेशन इन इंडिया, स्टेटस, प्रॉब्लम एंड इशू, ठीक है ना। भारत में समस्याएं, स्थिति। इसका पहला क्वेश्चन आपका देखेंगे, खंड आ, शिक्षा के समाज संबंधी कार्यों का वर्णन कीजिए। शिक्षा के औपचारिक और अनौपचारिक अभिकरणों की कोई 5 अंतर लिखिए। इस्लामिक शिक्षा की कोई 5 विशेषताएं बताइए। शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली के विकास के प्रयासों में कौन से प्रमुख व्यक्तित्व एवं शिक्षा संस्थाओं का क्या योगदान है, वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर विस्तार से प्रकाश डालिए। सीबीएसई बोर्ड की पाठ्यचर्या एवं परीक्षा प्रणाली का वर्णन कीजिए। निम्नलिखित को पूरा करना है। एनसीईआरटी पूरा नाम लिखना है, हमने बताया भी थे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरएमएसए, आईएएसई, एनसीएफ, आईसीएसई, ठीक है ना। 8वां क्वेश्चन है भारत में शिक्षक विकास के शिक्षा के विकास को समझाइए। और अध्यापक शिक्षा के राष्ट्रीय स्तर के 5 अभिकरणों के नाम लिखिए। इस माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के मुख्य प्रावधानों को लिखिए। विद्यालयीन शिक्षा की दक्षता परिवर्तन से क्या समझते हैं। शिक्षा सामाजिक नियंत्रण का एक शक्तिशाली माध्यम है, स्पष्ट कीजिए। विद्यालय और समाज में क्या संबंध है, व्याख्या कीजिए। फिर है लॉन्ग आंसर में 2 लिखना है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के सिद्धांतों को विस्तार से समझाइए। किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखना है। सीटीई, आरएमएसए, एनसीटीई, ठीक है ना, ये एजेंसी हैं जो परीक्षाएं कंडक्ट कराती हैं। भारत में माध्यमिक शिक्षा के विकास का वर्णन कीजिए। और सेवारत अध्यापक की शिक्षा की संस्थाएं कौन सी हैं, इसमें संचालित पाठ्यक्रमों का वर्णन कीजिए। आपका सेकंड पेपर पूरा होता है। फिर थर्ड पेपर में हम बात करेंगे लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पार्ट फर्स्ट। करिकुलम पार्ट सेकंड आपको सेकंड सेमेस्टर में देखने को मिलेगा।
ठीक है ना। ये आपका 35 नंबर का पेपर होता है, सेम वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बस वेटेज थोड़ा कम रहेगा इसमें लिखने को, ठीक है ना, क्योंकि ये जो शॉर्ट रहता है वो आपका रहता है 2.5 नंबर का। देखो 10 क्वेश्चन सॉल्व कर ले होते हैं, 2.5 नंबर का रहता है। भाषाई कौशल किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए। बहुभाषावाद। बहुभाषावाद क्या है, माध्यमिक शिक्षाओं के शिक्षण में कहाँ तक उपयोगी है। फिर है आत्मकथा जीवनी में अंतर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्री डायग्राम को उदाहरण सह समझाइए। वाचन शिक्षण की प्रमुख विधियों पर चर्चा कीजिए। आमुख से क्या समझते हैं, विशेषताएं समझाइए। प्रीफेस, ठीक है ना। समाचार लेखन के प्रमुख आयामों का वर्णन कीजिए। बच्चों की अधिगम प्रतीक्षा क्या है, कक्षा में इसका क्या महत्व है। दृश्य सारांश लेखन की विशेषताएं लिखिए। समूह चर्चा किसे कहते हैं, विद्यालय पत्रिका में संपादकीय का महत्व लिखिए। काल्पनिक कहानियों की विशेषताएं लिखिए। फिर है संवाद लेखन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अशुद्ध उच्चारण से क्या समझते हैं, इसके कारणों का वर्णन कीजिए। फिर खंडवा में है और यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन देखने को। तो हिंदी भाषा में व्याकरण शिक्षण का महत्व बताते हुए व्याकरण शिक्षण की विधियों का वर्णन कीजिए। विद्या कक्षा में आप शिक्षार्थियों की मौखिक भाषा का विकास कैसे करेंगे, समझाइए। पत्रकारिता का अर्थ एवं महत्व लिखिए, इसके विभिन्न विकारों को लिखिए। नंबर 2 है टिप्पणी लिखना है। आदर्श वार्तालाप की विशेषताएं, नाटकीय घटना, शब्दकोश का अर्थ एवं महत्व, प्रवाह रेखा चित्र, और यही आपका 3rd पेपर है। और यहाँ से हम लास्ट पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपका करिकुलम डेवलपमेंट एंड स्कूल है, ठीक है ना। तो पहला सेक्शन है आपका पाठ्यक्रम की आवश्यकता एवं महत्व को समझाइए। पुस्तकों से क्या तात्पर्य, इसकी आवश्यकता एवं महत्व को समझाइए। परंपरागत एवं प्रगतिशील पाठ्यक्रम में अंतर स्पष्ट लिखना है। पाठ्य पुस्तक के चयन की मूलभूत सिद्धांतें लिखिए। हिल्टा व मॉडल से पाठ्यक्रम विकास की रूपरेखा समझाइए। भारतीय दृश्यावली के मुक्त विश्वविद्यालयों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लक्ष्य एवं उद्देश्य में अंतर लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट था। एम्स ऑब्जेक्ट, विभिन्न प्रकार की पाठ्यक्रम क्रियाओं को लिखिए। शिक्षा की रवि अवधारणाओं को समझाइए। एक अच्छे पाठ्यक्रम निर्माण में अभिप्रेरक यानी मोटिवेशन, ठीक है ना, मोटिवेशन एवं निर्धारक तत्व होते हैं, इसको समझाना है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के पाठ्यक्रम संबंध में क्या सुझाव दिए गए हैं। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक निर्माण के लिए महत्वपूर्ण सुझाव, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम को समझाते हुए इसको बनाने के आधार समझाइए। प्रभावशील कक्षा शिक्षण में पाठ्यक्रम की भूमिका वर्णन कीजिए। लॉन्ग आंसर में यहाँ पर पूछे गए हैं पाठ्यक्रम विकास के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के तहत विभिन्न मॉडलों की समीक्षा, किन्हीं 2 पर टिप्पणी, पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकें, पाठ्यक्रम समीक्षीकरण। फिर है रचनात्मकवाद एवं पाठ्यक्रम मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। द्वितीय वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम को समझाइए। पाठ्यक्रम के विभिन्न कारक क्या हैं, सामाजिक सांस्कृतिक कारक किस प्रकार पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं, बताइए। तो ये प्रकार आपके बीएड के 4 पेपर थे, ठीक है ना, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के। और जिनके भी पेपर होते जाएं आप हमें व्हाट्सएप पर भेजते जाइएगा, हम इसी तरह आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्प रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर अभी तक नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारे नोटिफिकेशन आपके हायर एजुकेशन से रिलेटेड इस चैनल पर मिलते रहेंगे, चाहे वो एमएससी रहें, बीएड रहें, किसी तरह की एजुकेशन के लिए। तो थैंक यू।